दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा झटका, क्योंकि आर्या आखिरकार अनु के सामने राजीव का वो सच खोलने वाली है जिसे सुनकर अनु की दुनिया हिल जाएगी। जिस राजीव पर अनु आंख बंद करके भरोसा करती थी, वही राजीव अपने चेहरे के पीछे कई राज छुपाए बैठा है। आर्या अब चुप नहीं रहेगी और अनु को बताएगी कि कैसे उसके भरोसे के साथ खेल हुआ। अनु पहले यकीन नहीं करेगी, लेकिन जब सच सामने आएगा तो उसके आंसू और गुस्सा दोनों फूट पड़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब अनु राजीव से उसके हर छूट का हिसाब मांगने वाली है। आर्या के दिल में कई दिनों से एक भारी बोझ दबा हुआ था। वो हर दिन खुद से यही सवाल करती थी कि क्या उसे अनु को राजीव का सच बता देना चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए। लेकिन जितना वो चुप रहने की कोशिश करती, उतना ही उसका दिल बेचैन हो जाता। आर्या जानती थी कि अनु राजीव पर बहुत भरोसा करती है। अनु के लिए राजीव सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसा सहारा था जिस पर वो आंख बंद करके यकीन करती थी। लेकिन आर्या अब ये भी जान चुकी थी कि राजीव वैसा इंसान नहीं है जैसा वो खुद को दिखाता है। उसके चेहरे पर जो सादगी और प्यार दिखता है, उसके पीछे बहुत बड़ा झूठ छिपा हुआ है। यही सोचकर आर्या की आंखें बार बार भर आती थीं। अनु भी आर्या के बदले हुए चेहरे को साफ महसूस कर रही थी। पहले आर्या उससे खुलकर बात करती थी, हर छोटी बात हंसकर बता देती थी, लेकिन अब वो हर बात को टालने लगी थी। जब भी राजीव का नाम आता, आर्या की नज़रें झुक जातीं। अनु को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जो आर्या उससे छुपा रही है। अनु ने कई बार प्यार से पूछा, आर्या तू ठीक तो है ना? कुछ दिनों से तू बहुत परेशान लग रही है। लेकिन आर्या हर बार मुस्कुराने की कोशिश करके कह देती, कुछ नहीं अनु, बस ऐसे ही थोड़ा मन ठीक नहीं है। अनु को उसकी बात पर यकीन नहीं होता था, क्योंकि आर्या की आवाज़ में दर्द साफ सुनाई देता था। एक तरफ आर्या सच बताने की हिम्मत जुटा रही थी और दूसरी तरफ अनु के दिल में डर बढ़ता जा रहा था। अनु को लगने लगा था कि शायद कोई बात उससे जुड़ी है। उसकी बेचैनी तब और बढ़ गई जब उसने देखा कि आर्या अकेले में रो रही है। अनु के लिए ये बात सहना मुश्किल हो गया। वो आर्या के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, आर्या अब और मत छुपा। अगर बात मुझसे जुड़ी है तो मुझे जानने का पूरा हक है। तो जितना चुप रहेगी, मेरा डर उतना ही बढ़ेगा। आर्या ने अनु की तरफ देखा, लेकिन उसके होठों से शब्द नहीं निकले। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा डर से भरा हुआ था। अनु ने आर्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, तो मुझे अपनी समझती है ना? फिर मुझसे सच क्यों छुपा रही है? चाहे बात कितनी भी बड़ी हो, मैं संभाल लूंगी, लेकिन तेरी यह खामोशी मुझे अंदर से तोड़ रही है। ये सुनकर आर्या का दिल और भर आया। उसे लगा कि अब और देर करना अनु के साथ नाइंसाफी होगी। उसने धीमी आवाज में कहा, अनु, मैं तुझे दर्द नहीं देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तू खुश रहे, तेरे चेहरे की मुस्कान बनी रहे। लेकिन अब जो सच मेरे सामने आया है, उसे छुपाना मेरे लिए पाप जैसा लग रहा है। अनु की सांसें जैसे रुक गईं। उसने घबराकर पूछा, कैसा सच आर्या? तू साफ साफ क्यों नहीं बोलती? आर्या कुछ पल तक चुप रही। उसके मन में राजीव की हर चाल घूमने लगी। उसे याद आया कि कैसे राजीव ने मीठी बातों से सबका भरोसा जीता, कैसे उसने अनु के सामने खुद को अच्छा दिखाया और कैसे पीछे से उसने ऐसी बातें छुपाईं जो अनु की जिंदगी बदल सकती थीं। आर्या को डर था कि ये सच सुनकर अनु टूट जाएगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि झूठ पर बना रिश्ता कभी खुशी नहीं दे सकता। अगर आज अनु को सच नहीं बताया गया तो कल राजीव उसे और बड़े दर्द में डाल सकता है। यही सोचकर आर्या ने अपने आंसू पोंछे और खुद को मजबूत किया। अनु भी अब और इंतजार नहीं कर पा रही थी। उसने आर्या से कहा, मुझे राजीव के बारे में बताना चाहती है ना तू? तेरे चेहरे पर उसका नाम साफ लिखा है। जब भी मैं राजीव की बात करती हूँ तू डर जाती है। आखिर राजीव ने क्या किया है? राजीव का नाम सुनते ही आर्या की आंखों में दर्द और गहरा हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अनु, राजीव वैसा नहीं है जैसा तू उसे समझ रही है। ये सुनते ही अनु का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर सीधा वार कर दिया हो। उसने तुरंत कहा, नहीं आर्या, ऐसा मत बोल। राजीव ऐसा नहीं हो सकता। तू शायद कुछ गलत समझ रही है। आर्या ने अनु की बात बीच में नहीं काटी। वो जानती थी कि अनु के लिए ये बात मानना आसान नहीं होगा। जब किसी पर दिल से भरोसा हो तो उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनना मुश्किल होता है। लेकिन आर्या को अब रुकना नहीं था। उसने अनु से कहा, मैं भी पहले यही सोचती थी कि शायद मैं गलत समझ रही हूँ। मैंने खुद को बहुत समझाया कि राजीव इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकता, लेकिन हर बात, हर सबूत और हर छुपी हुई सच्चाई मुझे उसी तरफ लेकर गई। अनु, मैं तुझे डराना नहीं चाहती, लेकिन राजीव ने तुझसे बहुत कुछ छुपाया है। अनु की आंखों में आंसू आ गई। वो एक कदम पीछे हट गई। उसका दिल राजीव पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन आर्या की हालत देखकर उसे लग रहा था कि बात सच में बहुत बड़ी है। उसने धीमी आवाज में पूछा, आर्या, क्या राजीव ने मुझे धोखा दिया है? ये सवाल सुनकर आर्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सिर झुका लिया, जैसे उसका जवाब उसी खामोशी में छिपा हो। अनु ने फिर पूछा, बोलना आर्या, क्या राजीव ने मुझे धोखा दिया है? अब आर्या ने हिम्मत करके कहा, हाँ अनु, राजीव ने तुझसे सच छुपाया है। उसने तेरे भरोसे का फायदा उठाया है।
ये सुनते ही अनु के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसके मन में राजीव के साथ बिताए हुए हर पल घूमने लगे। वो सोचने लगी कि क्या उसकी मुस्कान झूठ थी, क्या उसकी बातें झूठ थीं, क्या उसका अपनापन भी एक धोखा था। अनु का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उसने रोते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजीव मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? उसे क्या मिलेगा मुझे दर्द देकर? आर्या ने अनु के हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहा, यही तो बात है अनु, राजीव ने सब कुछ अपने मतलब के लिए किया। उसने वही दिखाया जो तू देखना चाहती थी और वही छुपाया जो तेरी आंखें खोल सकता था। आर्या की बातों ने अनु के दिल में तूफान खड़ा कर दिया। अनु के लिए ये पल बहुत भारी था। वो अपने दिल और दिमाग के बीच फंस गई थी। दिल कह रहा था कि राजीव निर्दोष है, लेकिन आर्या की आंखें कह रही थी कि सच बहुत कड़वा है। आर्या ने अनु से कहा, मैं जानती हूँ कि तू अभी मुझ पर भी शक कर सकती है। तू सोच सकती है कि मैं राजीव के खिलाफ क्यों बोल रही हूँ, लेकिन अनु, मैं तुझसे झूठ बोलकर क्या पाऊंगी? मैं तो बस तुझे उस अंधेरे से बचाना चाहती हूँ जिसमें राजीव तुझे धकेल रहा है। अनु चुप हो गई। उसकी आंखों में सवाल थे, दर्द था और डर भी था। वो समझ गई थी कि आर्या आधा सच नहीं बोल रही, बल्कि उसके पास ऐसी बातें हैं जो राजीव का असली चेहरा दिखा सकती हैं। अनु ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, अगर तू सच बोल रही है तो मुझे सब जानना है, एक एक बात, कुछ भी मत छुपाना। चाहे मेरा दिल टूट जाए, पर अब मैं अंधेरे में नहीं रहना चाहती। आर्या ने गहरी सांस ली। अब वो पल आ चुका था जब उसे राजीव का पूरा सच अनु के सामने रखना था। उसने अनु की आंखों में देखकर कहा, ठीक है अनु, आज मैं तुझे सब बताऊंगी, राजीव का हर झूठ, हर चाल और हर छुपा हुआ सच। आर्या ने अनु के सामने सच बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में दर्द साफ था। वो जानती थी कि उसके हर शब्द के साथ अनु का दिल टूटेगा, लेकिन अब सच को रोकना नामुमकिन था। आर्या ने कहा, अनु, राजीव ने शुरुआत से ही तुझसे अपने बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई। उसने तेरे सामने खुद को बहुत अच्छा, सच्चा और मजबूर दिखाया ताकि तू उसके करीब आए। उसने तेरे भरोसे को समझा, तेरी अच्छाई को पहचाना और फिर उसी अच्छाई का फायदा उठाया। अनु ये सुनकर कांप गई। उसने तुरंत कहा, नहीं आर्या, राजीव ने हमेशा मेरी मदद की है, उसने मेरे दर्द को समझा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? आर्या ने धीरे से कहा, यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी अनु। वो पहले भरोसा जीतता है, फिर उसी भरोसे को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है। अनु की आंखों में हैरानी थी। वो हर बात को झूठ साबित करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि शायद आर्या किसी गलतफहमी में है, लेकिन आर्या ने आगे कहा, मुझे भी पहले यही लगा था कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जब मैंने उसकी कुछ बातें सुनी, जब मैंने देखा कि वो सामने कुछ और बोलता है और पीछे कुछ और करता है, तब मुझे समझ आया कि राजीव बहुत सोच समझकर खेल खेल रहा है। उसने तुझसे सिर्फ वही बातें कही जो तेरे दिल को छू सकती थी। उसने तेरे सामने अपना दुख दिखाया, लेकिन अपनी गलती और अपना असली मकसद छुपा लिया। अनु के होंठ कांपने लगे। उसने कहा, कौन सा मकसद आर्या? राजीव मुझसे क्या चाहता है? आर्या ने कहा, वो तेरा भरोसा चाहता था ताकि तू उसके खिलाफ कभी खड़ी ना हो सके। वो चाहता था कि तू उसकी हर बात मानती रहे, उसके हर झूठ को सच समझती रहे। अनु, उसने तुझे अपने सच से दूर रखा, क्योंकि उसे पता था कि जिस दिन तुझे पूरी बात पता चल गई, उस दिन तू उसके सामने सवाल बनकर खड़ी हो जाएगी। अनु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस राजीव को वो अपना समझती थी, वो इतना बड़ा सच छुपा सकता है। आर्या ने अनु को संभालते हुए कहा, अनु, राजीव ने सिर्फ तुझसे ही नहीं, कई लोगों से बातों को घुमाया है। उसने अपने फायदे के लिए रिश्तों को मोहरा बनाया। उसने किसी की कमजोरी को ढाल बनाया तो किसी की मजबूरी को हथियार। उसने तुझे भी इसीलिए सच नहीं बताया क्योंकि तू दिल की साफ है। वो जानता था कि अगर तू सच जान गई तो तू उसके साथ खड़ी नहीं होगी। अनु ने रोते हुए कहा, तो क्या मैं इतने दिन एक झूठ पर भरोसा करती रही? क्या मैं इतनी बेवकूफ थी कि उसकी बातों में आती रही? आर्या ने तुरंत कहा, नहीं अनु, तू बेवकूफ नहीं है, तू सच्चे दिल वाली है। गलती तेरी नहीं है, गलती उसकी है जिसने तेरे सच्चे दिल का फायदा उठाया। अनु ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। उसे राजीव की हर बात याद आने लगी। उसकी मीठी आवाज, उसकी कस्में, उसका अपनापन, उसका दर्द, सब कुछ अनु की आंखों के सामने घूमने लगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी बात सच थी और कौन सी झूठ। उसने भारी आवाज में पूछा, आर्या, क्या राजीव ने कभी सच में मेरा ख्याल रखा था या सब दिखावा था? आर्या इस सवाल का जवाब देते हुए खुद भी टूट गई। उसने कहा, अनु, हो सकता है कुछ पल सच जैसे लगे हों, लेकिन जब इंसान की नींव ही झूठ पर हो तो उसके हर रिश्ते पर सवाल उठता है। मैं तुझे ये नहीं कह रही कि तू अपने दिल को जबरदस्ती पत्थर बना ले। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अब अपनी आंखें बंद मत कर। अनु ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन उसकी आंखों में दर्द कम नहीं हुआ। वो बोली, राजीव ने मुझसे ऐसा क्यों किया? मैंने तो उसका कभी बुरा नहीं चाहा, मैंने तो हमेशा उसकी बातों पर यकीन किया। आर्या ने कहा, क्योंकि तूने उसे अपने दिल में जगह दी और उसने उसी जगह को अपना रास्ता बना लिया। अनु, कुछ लोग प्यार की भाषा में अपना मतलब छुपा लेते हैं। वो सामने से नरम दिखते हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ अपनी जीत चाहते हैं। राजीव भी यही कर रहा था। वो चाहता था कि तू उसके सच तक कभी ना पहुंच पाए। ये सुनकर उसके अंदर गुस्सा उठने लगा। अब उसका दर्द धीरे धीरे सवालों में बदल रहा था। उसने कहा, अगर ये सब सच है तो मैं राजीव से खुद पूछूंगी। मैं उसकी आंखों में देखकर पूछूंगी कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया। मैं उससे पूछूंगी कि क्या मेरा भरोसा उसके लिए खेल था। आर्या ने अनु को रोकते हुए कहा, अनु, जल्दबाजी मत कर। राजीव आसान इंसान नहीं है। वो बातों को पलट सकता है, वो तुझे फिर से अपने शब्दों में उलझा सकता है। इसलिए तुझे मजबूत होकर उसके सामने जाना होगा, रोते हुए नहीं, टूट कर नहीं, बल्कि सच के साथ। अनु ने आर्या की तरफ देखा। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आंखों में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। वो दर्द से गुजर रही थी, पर अब उसके अंदर सच जानने की आग भी जल रही थी।
उसने कहा, आज तक मैं राजीव को बचाती रही, मैं हर बात में उसका पक्ष लेती रही। अगर किसी ने उसके बारे में कुछ कहा तो मैंने उसे गलत समझा, लेकिन अब अगर उसने सच में मेरे साथ खेल खेला है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। आर्या ने कहा, बस यही हिम्मत चाहिए अनु। सच सुनकर टूटना आसान है, लेकिन सच के साथ खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। अनु ने फिर पूछा, आर्या, क्या तेरे पास ऐसा कुछ है जिससे राजीव मना न कर सके? आर्या ने धीमी आवाज में कहा, हाँ अनु, मेरे पास उसकी बातों के ऐसे राज हैं जिन्हें वो छुपाता रहा है। मेरे पास वो सच है जो उसके चेहरे से नकाब उतार देगा, लेकिन मैं चाहती थी कि पहले तू अपने दिल को तैयार कर ले, क्योंकि जब राजीव का पूरा चेहरा सामने आएगा तो तू सिर्फ हैरान नहीं होगी, तू अंदर तक हिल जाएगी। अनु ने आंखें बंद कर ली, उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ, अब चाहे जितना दर्द मिले मैं सच से पीछे नहीं हटूंगी। आर्या को अनु पर गर्व भी हुआ और दुख भी। वो जानती थी कि अनु का ये मजबूत चेहरा उसके टूटे हुए दिल को छुपा रहा था। उसने अनु को गले लगाते हुए कहा, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है। राजीव ने चाहे जितने झूठ बोले हों, अब सच उसके सामने खड़ा होगा। अनु ने रोते हुए कहा, आर्या, तूने आज मुझे दर्द दिया है, लेकिन शायद यही दर्द मुझे बचा भी लेगा। अगर तू चुप रहती तो मैं शायद हमेशा राजीव के झूठ में जीती रहती। अब अनु के मन में डर से ज्यादा हिम्मत थी। वो समझ चुकी थी कि भरोसा